हाँ जी, बताइए अभी क्या कह रहे थे आप। मैं ये बोल रही थी, जैसे हमने कल पढ़ा, जब हम बीमारी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम सिक्स हाउस का कसबल सब लॉर्ड हमने पकड़ा। उसके हाँ, बाद हमने उसकी वो देखी पोजीशन कि वो लगन चार्ट में किस राशि में बैठा है, उस किस बॉडी पार्ट को वो अफेक्ट करेगा उसके लिए। ठीक है। ठीक है। हाँ अब हम जी। जैसे वेल्थ का पकड़ रहे हैं, तो वेल्थ का हम लगन चार्ट से हमारा कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। हम मतलब वेल्थ के लिए हम सब कुछ इसमें ही देखेंगे, भाव चलित में देखेंगे। और हर हर हाउस के लिए ऐसे अलग अलग ही रूल है, या फिर ये मतलब कोई थंब रूल है इसका? देखिए, जब हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ में हम्म। हम चारों चीजों को यूज करेंगे। हाउस को भी करेंगे, प्लेनेट को भी करेंगे, नक्षत्र को भी करेंगे, और राशि को भी करेंगे। ठीक है। ठीक है। लेकिन यूज ठीक है। करने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाए। अच्छा। अब वेल्थ की बात ठीक है। करेंगे, वेल्थ में भी हम इन चारों चीजों को ही यूज करेंगे प्रिडिक्शन निकालने के लिए। भाव भी, हम्म। जो हाउसेस होते हैं हमारे, हाउसेस भी, प्लेनेट भी, नक्षत्र भी, और राशि भी। हम्म। ये चारों ठीक चीजें है। जब साथ मिलेंगी तभी कुछ प्रिडिक्शन निकल पाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप जब ही दे पाएंगे। ठीक है। ठीक है? तो जैसे हमने हेल्थ में बात करी थी कि जब भाव की बात करते हैं तो हेल्थ को जो प्रभावित करते हैं या जो हेल्थ दिखाते हैं, वो है फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस। हाउस। हम्म। तो फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस के कसकर सब लोग हमें हेल्थ के बारे में बताएं। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाउसेस ले लिए हमने। उसके बाद में हम्म। हमने बात करी, नक्षत्र की देखी कि जो कसपल सबलॉर्ड का हम्म। नक्षत्र बन रहा है, उसमें हमने नक्षत्र हम्म। को जोड़ लिया। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। फिर ग्रह के हिसाब से बीमारी देख ली कि कौन सा ग्रह जो है सिक्स कसपल सबलॉर्ड बन रहा है, उसके हिसाब से हमने हम्म। बीमारी पकड़ ली। ठीक है। तो हमारा भाव यूज हो गया, नक्षत्र यूज हो गया, ग्रह यूज हो गया। फिर जो है राशि। राशि का इस्तेमाल किया गया उसमें, इस हिसाब से कि कौन से बॉडी पार्ट में समस्या है, उसके लिए हमने यूज करा राशि को। अब ठीक है। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में राशियों का इस्तेमाल कहाँ होगा। हम बात करेंगे कि फ्लो कैसा रहेगा, कस्टमर का फ्लो कैसा रहेगा व्यक्ति के पास में। उसमें हम्म। साइन जो राशियां हैं उन्हें पकड़ेंगे। जिसके पास मूवेबल साइन रहेगा, उसके पास में कस्टमर का फ्लोर फ्लो बना ही रहेगा, मतलब कस्टमर टूटेगा ही नहीं अच्छा। उसका। जिसका हम्म। फिक्स साइन होगा, उसमें कस्टमर कभी कभार आएगा लेकिन क्वालिटी कस्टमर आएगा। हम्म। लेकिन जिसका ड्वेल रहेगा, उसका क्या रहेगा, कभी तो बहुत अच्छे कस्टमर रहेंगे, कभी बिल्कुल खाली बैठा रहेगा। तो इसमें भी राशियों का ठीक है। इस्तेमाल होना है, लेकिन हम्म। इस्तेमाल का तरीका अलग हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। भाव का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, राशि का अलग हम्म। इंपॉर्टेंस है। और जब हम अच्छा। प्रिडिक्शन की बात करेंगे, किसी भी भाव की प्रिडिक्शन की बात करें, इन चारों चीजों को मिलाकर के चलेंगे। चारों चीजों में से किसी को भी छोड़ा तो प्रिडिक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। हाँ अभी जी। जो है हम बस प्रोसेस तरीका सीख रहे हैं कि प्रिडिक्ट करना कैसे है। फर्स्ट हाउस को कैसे करना है, सेकंड हाउस को कैसे करना है। अभी जब आप 12 के 12 भावों को प्रिडिक्ट करना सीख लेंगे ना, तो किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली जो है वो प्रिडिक्ट कर पाओगे, सब चीजों को यूटिलाइज कर लोगे, कैसे कैसे करना है जो बताए गए रूल हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भैया। तो फर्स्ट हाउस में अगर सेकंड कसपल सबलॉर्ड बैठता है, तो उसका बताया गया कि ऐसे में व्यक्ति अगर खुद पर पैसा लगाए, खुद पर पैसा खर्च हम्म। करे, इन्वेस्ट करे, सेहत पर इन्वेस्ट करे, या एंटरप्रेन्योरशिप पर पैसा लगाए, नई नई चीजें सीखे, सेल्फ ब्रांडिंग पर खर्चा करे, तो वो हम्म। चीजें व्यक्ति को पैसा कमा करके देंगी। वो उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ठीक है। अगर सेकंड कसपल सब लॉर्ड बैठ जाए सेकंड हाउस में जाकर के ही, हम्म। अभी हम प्लेनेट की बात नहीं कर रहे, प्लेनेट कोई सा भी हो, हम्म। कोई सा भी हो सकता है।
सिर्फ कस्पल सब लॉर्ड पकड़ा, कोई ना कोई प्लेनेट जरूर होगा, वो बैठ जाए सेकंड हाउस में। तो ऐसे में हम्म। व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आप जो है अपना पैसा बैंक में रखो, एफडी आरडी अच्छा। करवा करके रखो। तो जो है पैसा जोड़ पाओगे लाइफ में, अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। ठीक अब है। जो पैसे की बात करने आएगा, तो वो एफडी आरडी वाली स्थिति में तो होगा नहीं। वो कहेगा अगर एफडी आरडी वाली स्थिति होती तो मैं आपके पास आता ही क्यों, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, हम्म। क्या करा जाए फिर। तो उसका फिर वो देखेंगे कि उसमें कहाँ पर मतलब रुकावट किसकी वजह से आ रही है, उसका उपाय बताया जाएगा। हाँ, रुकावट रुकावट तक तो अभी पहुंचे नहीं ना, अभी तो बस आप पहले स्टेप पर ही हो। तो उसको सलाह हम्म। देनी है उसकी स्थिति के हिसाब से। तो भाई गुल्लक होती है, छोटी सी गुल्लक, पिगी बैंक रखते हैं बच्चे, हम्म। ऐसी एक जी छोटी सी जी। गुल्लक अच्छा। रख लें। उसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पैसा जोड़ना शुरू करें। हम्म। जिसका कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा होगा, वो व्यक्ति जोड़ करके पैसा जो है वो बना सकता है। उसे अच्छा। पैसे को जोड़ना जरूर पड़ेगा, वो कैसे भी जोड़े, चाहे बैंक अकाउंट में ठीक है। इकट्ठा करके रखे, चाहे अपनी गुल्लक में इकट्ठा करके रखे। दूसरा जो है सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है। तो व्यक्ति का अगर कोई फैमिली बिजनेस है, तो उसे ये सलाह दी जाएगी अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है तो अपने फैमिली बिजनेस में जो है वो लग जाओ आप, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लो। ठीक है। या फिर कोई ऐसा काम करो जिसमें बोलने की जरूरत पड़े, बोल करके पैसा कमाया जाए वाणी के द्वारा। ठीक है। और जो ये कह दे कि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं गुल्लक हम्म। में भी पैसे नहीं डाल सकता, तो उसको बस इतनी सी चीज कह दो कि भाई कुटुंब से बना करके रखें। कुटुंब से कभी बिगाड़ने नहीं है, अपने परिवार में जो है कभी किसी से नहीं बिगाड़ना, उससे बना करके रखें, पैसा आने लग जाएगा। ठीक है। बाकी कोई वैसा आ जाए जॉब करने वाला, आजकल लोगों की बड़ी समस्या होती है, मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं है जी। तो आपने देखा सेकंड कस्टमर सब लोड सेकंड में ही बैठा हुआ है, तो आप उसको हम्म। बोलोगे बैंक में जो है पैसा जमा करने लगे, एफडी आरडी कर लो, या बैंक में किसी भी तरह से एक ऐसा अकाउंट खुलवा लो जिसमें आपको ज्यादा एक्सेस ना हो, बस उसमें डाल करके छोड़ दो, हम्म। उसे निकालना नहीं है आप। पैसे जोड़ने लगोगे तो ही जुड़ेगा, बैंक में जोड़ोगे तो जुड़ेगा। आप सोचो कि घर में रख लो या इधर उधर कहीं लगा दो, तो वो संभव नहीं, उससे जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो पैसा जेम्स एंड ज्वेलरी में लगा करके भी सेव कर सकता है। मतलब इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका पैसा जो है हम्म। बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड बैठ जाए थर्ड हाउस में, हम्म। तो व्यक्ति जो है पैसा कहाँ से कमाएगा? बोलन दंगे जब ना कभी। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर ले, उससे क्या पैसा बन करूं बता जाएगा। दो फिर आप। है, बताएंगे आपको, अभी अब आप बताएंगे, अभी बताओ तो क्या। पूरा 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 पढ़ ले पहले, अभी तो पहला स्टेप है। जैसे हेल्थ के बारे में रेमेडी सहित बताया गया है, इसमें भी जब आखिर जब सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ना, फिर आपकी कुंडली हम्म। डिस्कस करेंगे फिर से, फिर आपकी हेल्थ को भी बेहतर हम्म। बनाएंगे, वेल्थ को भी बेहतर बनाएंगे हेल्थ के साथ साथ। आजकल एक बड़ा ठीक है। ट्रेंड चल रहा है पॉडकास्ट का, पॉडकास्ट पे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, हाँ। तो पॉडकास्ट वाला काम कर लें, वो पैसा दे देगा। ठीक है। ट्रैवलिंग करें, जिसका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा होगा, वो जो है जितना ट्रैवल करेगा उतना अर्न करेगा। मतलब अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की ट्रैवलिंग ही कमाई के लिए होती है, तो ट्रैवलिंग से पीछे ना हटे।
ठीक है। किसी भी प्रकार का जो है पेपर वर्क कर लें। ठीक है। बेसिकली मतलब उस हाउस का जो काम है उसी को ही वो उसी को करें इन्वॉल्व कर तभी ले। पैसा बढ़े। उसको यूटिलाइज करना है, इसी हम्म, को हाउस को यूटिलाइज करना कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो है मैनिफेस्टेशन करने में विश्वास रखते हैं, मैनिफेस्टेशन काम भी करती हैं। अब मान लीजिए किसी का सेकंड कस्पल सब लोग बैठा हुआ है थर्ड हाउस हम्म। में। अब आप उसको ये सलाह भी दे सकते हो कि आप एक पेपर पर, एक वाइट पेपर पर जितना पैसा आपको चाहिए ना, उस हम्म, अमाउंट को, उस फिगर को लिख करके रख लो। ठीक है। वो भी एक तरह से जो है काम करता है, अच्छा पैसा कमाने का एक अ, तो लिख के बढ़िया उपाय मतलब है, लिख के स्रोत है। रखे। हाँ। व्हाइट पेपर पर जो है उस फिगर को लिख लें, और उसको देख करके, मतलब जो भी फिगर लिखा है, मतलब ऐसा लिखना, पैसा इतना होना चाहिए जितना व्यक्ति के सामर्थ्य में हो। ऐसा नहीं है कि हम्म। व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है करोड़ रुपए कमाने के भी, और वो लिख ले 1,000 करोड़। हम्म। लिमिट में, जो अपनी एक अपनी लिमिट जरूरत सबको और पता होती अपनी है, सामर्थ्य के अनुसार। अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसका कि इसका कोई मतलब कलर भी होता है भैया? जैसे वही वही वाली, जैसे मैं आपको कल बात कर रही थी ना, इंस्टाग्राम वाली। उसमें वो हरे कलर का बताते हैं, हरे हाँ कलर हाँ। पे लेफ्ट हैंड पे लिखो। यस। हरे कलर से, हाँ। नीले कलर से। हरे कलर को लिख लो, बुध का कलर है, अच्छा है, हरे कलर से। हम ठीक है। लोगों को जैसे उसमें प्राणिक हीलिंग वगैरह में बताया था मास्टर जी ने, तो उन्होंने बताया था जैसे येलो कलर का पेपर हो और रेड कलर का पेन हो। हम्म। उसमें फिर देखो ग्रह ऐड हो जाते हैं। ये हरा कलर जो है ना, हरे कलर का जो बताते हैं उसमें वास्तु ऐड कर लेते हैं कि अ, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो पैसा देने का काम करती है। नॉर्थ बुध बुध का है, डायरेक्शन हाँ। का बुध बुध जो है वहाँ के स्वामी होते हैं, और बुध का हम्म। कलर हरा होता है। वो हम्म। इन चीजों को और मिला करके वो जैसे बनाई। अभी जैसे पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, अगर बुध ही है मानो, कस्बल सब लॉर्ड, और वही थर्ड में बैठ गया, तो उस भाव का कारक भी होगा। कम्युनिकेशन का भाव है जैसे हाँ बिल्कुल, थर्ड कम्युनिकेशन हाउस। का। तो वो कम्युनिकेशन वाला काम कर रहे हैं, वहां से पैसा मिलेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा बुध, वही है, बुध है और थर्ड हाउस में बैठ गया। ठीक है। अब बहुत जल्दी रहती है अपनी कुंडली जानने की। अपनी 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 जानोगे तो अपने तक ही सीमित रह जाओगे। सब सबकी जानोगे तो अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओगे, सबको प्रिडिक्ट कर पाओगे। भैया शुरुआत तो अपने से करनी पड़ेगी ना। नहीं, बिल्कुल आपकी से ही करवाएंगे शुरुआत, लेकिन पहले सारे रूल तो जान लो। हम्म। हमारे तो भाई सारे रूल जब तक नहीं जानोगे तब तक फिर आधा अधूरा ज्ञान लेकर के फिर स्टक हो जाओगे कहीं ना कहीं। ये तो है। अभी कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं भूलना, कुछ देर के लिए अपने कुंडली को भूल जाओ, अभी बस रूल पे फोकस करो। ऐसा भी होगा क्या कि मतलब कोई ग्रह का भी फर्क पड़ेगा, या कजबल सबलॉर्ड कहीं पर कोई सा भी पोजीशन में बैठा है, मैं कहती हूँ बुध नहीं है, सूर्य केतु राहु जो भी है, वो जिस भाव में बैठेगा वो उसी का ही प्रभाव देगा, या ग्रह का भी खुद का प्रभाव आएगा? ग्रह का खुद का भी प्रभाव आएगा। मैंने दोनों कहा ना आएंगे, कि जब दोनों। आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन पे जाओगे ना, तो आप चारों चारों चीजों चीजें को लेनी मिला करके पड़ेगी। चलोगे। हम्म। हम्म। जैसे हमने हेल्थ में बात ठीक करी, है। हेल्थ में सिर्फ कस्पल हम्म। सब लोड देख करके हम बता रहे थे कि व्यक्ति बीमार होगा। हमने ग्रह हम्म। पकड़ा तो हमने ये बता दिया कि बीमारी, ये व्यक्ति को ये बीमारी हो जाएगी। हो फिर हमने सकती है। राशि भी पकड़ ली तो हम राशि से बिल्कुल बॉडी पार्ट पर पहुंच गए कि व्यक्ति बीमार होगा, ये बीमारी होगी, क्रोनिक डिजीज होगी। तो क्रोनिक डिजीज होने के बाद बीमारी का नाम भी बता दिया कि बीमारी ये हो जाएगी और इस बॉडी पार्ट में होगी। इस बड़ी पार्ट में होगी। हम्म। तो इसी तरह से ठीक जब है। बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन पर आप जाओगे तो वो एक एक चीज पर आपको पकड़नी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है जी। हम्म। डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम कर लें,
ठीक है। बॉन्ड्स जो होते हैं ना, बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट करें। जो बॉन्ड बनते हैं पेपरों, समझ गए ना? बॉन्ड क्या? बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट करें, बॉन्ड बॉन्ड बन करके कोई काम जो बॉन्ड्स बॉन्ड्स किए जाते हैं, बॉन्ड बॉन्ड। मतलब जो ये इसके सेविंग्स के बॉन्ड होते हैं उनकी आप बात कर रहे हो या फिर दूसरे कोई बॉन्ड्स? देखो जैसे अ, ये डीड वगैरह होती है, पार्टनरशिप डीड होती है ना। हाँ जी। ऐसा कोई कार्य जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़े, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो कार्य आपका आगे बढ़ पाए, इस तरह का कोई कार्य आप कर सकते अच्छा, ठीक है। हैं। अगर सेकंड कस्टमर सब लॉट बैठ जाए फोर्थ हाउस में, हम्म। तो व्यक्ति को पैसा मिलता है प्रॉपर्टी से। हम्म। फिर वही बात आ जाती है कि आप तो बोल दोगे कि आप प्रॉपर्टी खरीद बेच करो, वहां से आप अच्छा पैसा कमा लोगे। अब व्यक्ति आएगा फटे हाल कंडीशन में कि प्रॉपर्टी की क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो कपड़े खरीदने तक के चाहिए। पैसे नहीं है। तो उनको बोलो कि माता का आशीर्वाद जो है रोजाना ले। अपनी माता का अपनी या माता मतलब का, देवी माता का? अच्छा। अपनी माता का, जो हम्म। जननी है, जिन्होंने जन्म दिया, हम्म। उन माता का आशीर्वाद लें। देवी माता का तो वैसे क्योंकि भी वो लेना है, जरूरी नहीं है कि हम्म, सेकंड कस्टम सब लॉर्ड फोर्थ में बैठेगा तभी लेना है, वो तो वैसे भी ले सकते हैं और लेना क्योंकि भी ये चाहिए। माँ का भी घर है इसलिए। हाँ, माँ का घर है, तो माता अगर प्रसन्न रहेंगी तो आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। ठीक है। व्हीकल में इन्वेस्ट करें। ठीक है। एजुकेशन जो है वो कुछ ना कुछ एजुकेशन लेते रहें, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, एजुकेशन को कभी ना छोड़ें, पढ़ना कभी ना छोड़ें। तो जी, और कुछ ऐसे केस भी आ जाएंगे, कहेंगे हमारा तो माता ही नहीं है जी, अब क्या करें, किनका हम्म, आशीर्वाद लें? तो माता देवी समान माता जो का। महिला हो, अच्छा। माता समान ठीक अगर है। कोई महिला है, चाची ताई बुआ मौसी, हम्म। उनका आशीर्वाद ले लो। ठीक देवी है। माता, देवी माता का तो मतलब ये उपायों में काम नहीं करता, वो तो जरूरी है। अब सुबह उठते ही देवी माता का तो करो ही करो, वो तो जगत जननी है, देखना उनका ही तो है। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना है। मतलब वो तो इस वाले कंसेप्ट से बहुत ऊपर है। वो तो जब आपके दिन की ठीक शुरुआत हो है। रही है, वो माता और पिता के रूप में जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हो, उनका तो आपको करना ही करना है। अगर सेकंड कस्टमर सब लॉर्ड बैठेगा फिफ्थ हाउस में, हाँ जी भैया। तो व्यक्ति को पैसा प्राप्त होगा संतान होने के बाद, संतान उत्पन्न होने के बाद। संतान प्राप्ति के बाद में व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा। तो कोई यंग एज का बच्चा आकर के कह दे कि पैसा तो अभी चाहिए जी, उसके लिए तो पहले शादी वादी करनी पड़ेगी, फिर जाकर के संतान होगी, तब तक थोड़ी इंतजार करा जाएगा, पैसा तो डेली चाहिए। तो उसको कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ जो है फन एंटरटेनमेंट वाला काम कर लो। आजकल यूट्यूब वीडियो बड़ी चल रही है, हम्म। यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट कर दो। ठीक है।
जिसके जिसका सेकंड कंसल्टेंट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठेगा, उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अच्छा। मतलब आप देखोगे जनरली किसी का अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन पाओगे ना, तो हम्म। वो व्यक्ति अपने रिलेशंस को बड़ा अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली है और फिफ्थ हाउस जो है वो लव और रिलेशनशिप का है। हम्म। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने रिलेशनशिप में को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। ये भाग्यशाली योगी बनता है एक तरह से, जिसका सेकंड कस्पर सबलॉर्ड फिफ्थ में बैठा है। वो व्यक्ति जो है उसका भाग्य बराबर साथ देता है। हालांकि भाग्य हमारा नाइन्थ हाउस है, लेकिन ये देखा जाता है कि व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका सेकंड कस्पर सबलॉर्ड फिफ्थ में बैठता है, उसका लक अच्छा साथ देता है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। मम्मी, हम्म। लीजिए पता है क्या कर रही है? मैं इसको रफ कॉपी में लिख के दे रहा हूँ। बोल रही हूँ। शेयर मार्केट के लिए और भी चीजें देखी जाएंगी, सिर्फ मतलब ये नहीं देख लेना कि फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड में वो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाकर के बैठ गया और आपने आंख बंद करके बोल दिया कि भाई शेयर मार्केट में लगा दो पैसा। वो हो सकता है घाटा भी खा के बैठ जाए व्यक्ति। तो हम्म। आगे जो है सब चीजों को देख लेंगे कि एक्चुअल में पैसा आएगा कहाँ से। सारे फैक्टर्स को देखने के बाद में ही आप एक निश्चित उसको परिणाम देंगे। अभी इतनी नॉलेज पर जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सलाह किसी को नहीं देनी। ठीक है। अगर सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बैठता है सिक्स हाउस में, तो व्यक्ति को बोलो कि ब्याज बट्टे का काम कर ले। ब्याज का। ब्याज पर पैसा दे, उससे अच्छा अच्छा पैसा कमा लेगा वो। अब ये क्वेश्चन आपको बार बार मतलब ये बात जो है बार बार सुनने को मिलेगी कि ब्याज में पैसा देने को होता तो फिर मैं आपके पास आता ही क्यों नहीं, पैसा नहीं है। अब ये बताओ कि पैसा आएगा कैसे। तो इनको बोलो कि एक रूटीन बना ले लाइफ में, डेली तो रूटीन आपका फॉलो करें। लास्ट में सुनाऊंगी एक कौन सा जोक, मेरे रूटीन? को बार बार याद आ रहा है। आप सुना रहे तो। एक रूटीन बना ले लाइफ में, हम्म। डिसिप्लिन लाइफ जिए। ठीक है। ठीक है। अब पैसा नहीं है, लोन ले लें कोई छोटा मोटा, उससे सिक्स हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म। तो ये एक तरीका है पैसा कमाने का। मान लीजिए कोई आ गया आपके पास में कि अ, बताओ जी कैसे पैसा कमा पाएंगे। आपने बोला कि पैसा ब्याज भत्ते पे दे दो। अब ब्याज हम्म। भत्ते के लिए कहेगा मैं तो फटे आलू जी, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कोई बात नहीं, लोन पे उठा लो, सस्ता उठा लो, आप आगे दे दो। जैसे आजकल चल रहा है 24% 36% वाला। ऐसे व्यक्ति को जो है ब्याज वाला पैसा फल जाता है। ब्याज पे किसी को पैसा देगा तो वो अच्छा खासा उसको कमाई दे जाता है। आप बताओ क्या बता रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, अभी मैं कह रही थी वो एक बार बार आप बोल रहे हो ना ऐसे कि पैसा नहीं है तो फिर क्या करूंगा, तो मुझे एक जोक याद आ रहा है, मैं लास्ट में सुनाऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है, ध्यान रखना भूल जाएंगे तो। अगर सेकंड का स्पर्श सब लॉर्ड सेवंथ में बैठता है, सेवंथ हाउस में बैठ जाए, तो व्यक्ति को सलाह देनी है बिजनेस कर लो, बिजनेस से पैसा कमा लोगे। ठीक है। डेली नए नए लोगों से जो है इंटरेक्ट करें, नए नए लोगों से मिलें, बातचीत करें, वहां से कुछ ना कुछ पैसा कमाने का
रास्ता मिल जाएगा। डेली इंटरेक्शन जरूरी है ऐसे केस में ना। जी। बिजनेस में इन्वेस्ट करें, लोगों के जो है मैट्रिमोनियल वाले बिजनेस होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का होता है, ऐसे बिजनेस में आप अगर पूरी तरह से ऐसा बिजनेस ना खोल सको तो किसी के साथ मिल करके उसमें इन्वेस्ट कर लें, वहां से आप पैसा कमा लेंगे। अगर सेकंड कस्टमर सब लॉट बैठता है 8th हाउस में, तो जितना भी पैसा है उसको गुप्त रखना है, उसका दिखावा नहीं करना कभी। चाहे आपके पास 1 रुपया है, चाहे 1 करोड़ है, बिल्कुल चुपचाप गुप्त में रख लेना है। शो ऑफ नहीं करना पैसे का कभी भी। जिसका सेकंड कस्टमर सब लॉट 8th हाउस में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से, अकल्ट से अच्छा पैसा कमा लेता है। ऐसे व्यक्ति के लॉटरी वगैरह लगने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है। तो अगर सेकंड कस्टमर सब लॉट बैठ जाए 9th हाउस में, अच्छा 8th हाउस में जो है आप उसको और भी एडवाइस दे सकते हो। जैसे इंश्योरेंस वगैरह जो होता है ना, वो भी 8th हाउस में आता है, तो आप उसको बोल दो कि भाई ज्यादा कुछ नहीं है, तो इंश्योरेंस एडवाइजर ही बन जाओ, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने लग जाओ, उससे भी पैसा आ जाएगा। ठीक है। अगर 9th में बैठता है सेकंड कस्टमर सब लॉट, तो पैसा कहाँ से आएगा? धर्म के काम से। गुरु के माध्यम से। हम्म। 9th हाउस गुरु है ना, हम्म। मेंटोर होते हैं, तो अपने गुरु से हमेशा जुड़े रहें, सदैव गुरु का मतलब हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करते रहें, गुरु का सम्मान करें, कभी भी गुरु की निंदा नहीं करें, धर्म क्षेत्र से भी जुड़ें, धर्म के प्रति जो है श्रद्धा रखनी है, कभी विपरीत नहीं चलना धर्म के। अच्छा, ये अगर खाली सब लोड होगा तो वो भी उतना ही इफेक्ट करेगा? अभी सिर्फ कस्टमर सबलोड की बात करें दीदी। अच्छा, ठीक। और हमेशा जो है ना, वो पढ़ाई से जुड़े रहें, जितना पढ़ेगा व्यक्ति उतना बढ़ेगा आगे, उतना पैसा कमाएगा। आपको क्या सलाह देनी है? जिसका सेकंड कस्टमर सबलोड 9th हाउस में बैठा हुआ दिख जाए, कि मोर यू स्टडी मोर यू अर्न, जितना पढ़ोगे उतना कमाओगे, पढ़ता रहे व्यक्ति। गुरु से जो है अपने सारे सुख दुख बांटें, गुरु के अटैच, गुरु के साथ जो है वो अटैच रहें, गुरु से जो है बड़े नजदीक बना करके रहें, नजदीकियां बना करके रहें। अगर सेकंड कस्टमर सब लोग बैठ जाता है 10th हाउस में, तो क्या है, व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़े, गवर्नमेंट से जुड़ करके पैसा कमा सकता है। अब गवर्नमेंट से तो कौन, साधारण आदमी अगर कोई मिलता है आपको, मिडिल क्लास वाले, आप उसको बोल दोगे गवर्नमेंट से जुड़ो, तो गवर्नमेंट से कैसे जुड़ेगा? मिडिल क्लास को तो बेचारों को गवर्नमेंट में जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनसे मिलने तक की परमिशन नहीं मिल पाती। भाई गवर्नमेंट से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़े हैं किसी तरह से। हम्म।
जो गवर्नमेंट जॉब में हो वैसे व्यक्तियों से जुड़ करके कोई काम कर ले, उनके साथ मिल करके कोई काम कर ले, या उनके माध्यम से कोई काम कर ले। अच्छा, जिसका सेकंड कस्टमर सब लॉट 10th हाउस में बैठेगा उसको इजी मनी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, तो मेहनत करके ही पैसा मिलेगा उसको। तो जिसका सेकंड मतलब कस्टमर जो, हाँ ठीक है। हाँ जी, आप बताइए। जिसका सेकंड कस्टमर सब लॉट 10th में बैठा होगा उसके लिए आप देखोगे कि ये चीज पाई जाएगी कि जितना व्यक्ति पैसा कमाएगा उतना समाज में उसका मान सम्मान होगा, या इसका वाइस वर्सा भी। जितना व्यक्ति का समाज में मान सम्मान होगा उतना अच्छा उसके पास पैसा होगा। जैसे एक चीज में भी काम कर लेगा व्यक्ति तो दूसरी चीज अपने आप जो है उसकी बेहतर हो जाएगी। और इसका क्या है, जो डाउट आपके मन में आ रहा था ना कि 10th हाउस तो अच्छा है, 10th हाउस जो है कर्म का है, तो व्यक्ति से कर्म हम्म। करवाता है। कर्म से ही पैसा आएगा, बिना कर्म के नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। अगर सेकंड कस्पर सब लोग बैठता है 11th हाउस में, तो व्यक्ति के पास जो पैसा आएगा वो मित्रों से, फ्रेंड से, मित्रों के साथ कोई व्यापार कर ले, कोई भी काम कर ले मित्रों के साथ। ऐसे व्यक्ति को अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। एनजीओ एनजीओ वगैरह से जुड़ जाए, वहां से अच्छा है, वहां से पैसा कमा लेता है व्यक्ति। ठीक है। सोसाइटी से जुड़ करके करेगा, समाज के लिए कोई काम करेगा, वहां जो है व्यक्ति पैसा कमा लेगा। सेकंड कस्टमर सब लोग अगर 12th हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति को बोल दो कि इन्वेस्ट करना सीख ले, क्योंकि यहाँ पैसा आएगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट से। पैसे से पैसा आएगा। योगा मेडिटेशन, योगा टीचर बन जाए, मेडिटेशन सिखाने लग जाएं, पहले खुद सीख लें फिर सिखाने लग जाएं। इन्वेस्ट जरूर करना है। योगा मेडिटेशन में भी व्यक्ति घुस जाए, पैसा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करे, तभी वो अच्छा पैसा कमा पाएगा। ये आजकल जो चल रहे हैं जो SIP म्यूचुअल फंड वगैरह, इनमें इन्वेस्ट करे, उनसे व्यक्ति अच्छा पैसा कमा सकता है। तो ये जो है सेकंड कस्टमर सब लॉर्ड की प्लेसमेंट देखी जाती है 12 भावों में। 12 भावों के हिसाब से आपको कुंडली देखते ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति को पैसा मिलेगा कहाँ से। ठीक है। इसमें कोई डाउट हो आप लोगों का? नहीं, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। समझ में आ एक रहा चीज है, पूछूं मैं? मतलब हाँ। रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर हाँ। कहीं भी कोई से भी भाव में बैठा हुआ है तो उसके कारक तत्व बताए गए कि व्यक्ति को पैसा इन हम्म। इन चीजों से मिलेगा। क्यों मिलेगा, हम्म। ऐसा तो कुछ नहीं, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। नहीं। अब इसमें हो सकता है कि कोई एक आधे पॉइंट जो है ना छूट गया हो, तो फर्स्ट टाइम में हमने हम्म। हाउस कस्टमर जो हाउसेस बताए थे कि 12 हम्म। हाउसेस में ये चीजें देखी जाती हैं, ये कारक तत्व हैं हाउसेस के। जी जी। तो अगर सेकंड का फल सब लॉर्ड आपने देखा कि 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो 5th हाउस से जुड़ी हम्म। हुई 10-15 चीजें बताई गई होंगी उस टाइम पर। तो आप जी हम्म। उसको जो उसकी स्थिति के हिसाब से
जो उसके लिए करना इजी हो, उसके हिसाब से आप बता दो कि भाई ये ऑप्शन है, आप इनमें से किसी में भी जा सकते हो। तो छोटा सा टेस्ट हो जाए। फिफ्थ हाउस क्या क्या चीजें देता है जी? बताओ जी, कुसुम जी आप ही बताओ। आप बड़ी कॉपियां पलट रहे फिफ्थ हो, हाउस पन्ने पलट का फिफ्थ हाउस का आपने बताया था इंटेलेक्चुअल का, फन एंटरटेनमेंट का, लव अफेयर्स का, और आपका ये शेयर मार्केट का। रहे। हाँ, ठीक। और ये याद है मुझे, ये याद है। हीलिंग का भी बताया था। हीलिंग। हीलिंग, हीलिंग। हीलिंग। आजकल सब कुछ बिक रहा है ऑनलाइन ना। अगर जड़ी बूटी भी बेचने लग जाए वो, प्राकृतिक चीजों को कुछ भी थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके प्रकृति के नाम पर कोई भी चीज बेचेगा तो वहां से भी कमा लेगा। हाँ हाँ, प्रकृति जो भी चीजें प्रकृति से मिलती है पांचवा घर में है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है पकड़ पाना चीजों को। हम्म। वो जी। धीरे धीरे जब मेमोराइज हो जाएगी ना, दिमाग में याद हो जाएगी, तो हाँ, तो वही। आसान हो जाएगा थोड़ा सा। आप ऐसा भी देखोगे कि किसी का सेकंड कस्टमर सब लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। एट्थ हाउस जो है वो रुकावटों का है, हर्डल्स का है। जी। हम्म। आप कुंडली देख रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई तुम्हारा तो सेकंड कस्टमर सब लॉर्ड एट्थ में बैठा हुआ है, तो तुम्हारे पास तो पैसा आएगा ही नहीं। आपने जो है कंफर्म करा ही नहीं कि वो काम क्या करता है, आप बताए जा हम्म। रहे हो। वो कहेगा नहीं जी ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो नहीं, कुंडली तो आपकी बता रही है। अब इस बिना पर जो है कुंडली को गलत मत बता देना, पहले उसका काम भी पूछ लेना। कहीं पता चला वो हम्म। इंश्योरेंस एडवाइजर हो, इंश्योरेंस बेच रहा हो और अच्छा कमा रहा होगा। अच्छा, बट ऐसा सिर्फ है। वो ग्रह वहां बैठने से हम नहीं, पूरी नंबर प्रिडिक्शन तो नहीं नंबर करेंगे ना। नंबर मेजर हाँ रोल प्ले करेंगे। आठवां नंबर जब हाँ। आएगा ना स्क्रिप्ट में, वो भी जी जी बताएगा, जी। वो भी कैसे होता है उसका भी। आपको जब कुंडली बताएंगे तो हम्म। उसमें बताएंगे सारी चीज। तो अभी जैसे वो मान एक लीजिए एक अगर वो पॉइंट पर बैठ चर्चा गया करें। एट्थ हाउस में, तो अभी एट्थ थोड़ी देर हाउस में के ना भी तो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे अच्छा, तो आगे कुंडली की ठीक चर्चा है, करेंगे, है ना? तो परेशान मत होना, अभी ठीक दोबारा है। कनेक्ट करें। बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रही थी कि जैसे एट्थ हाउस में बैठ गया कोई भी कस्टमर सब लॉट, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, उसके कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, स्क्रिप्ट में क्या दिखा रहा है वो। पॉजिटिव नंबर दिखा रहा है, नेगेटिव नंबर दिखा रहा है। सबसे पहले वो टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, अपने कितने हैं। रिजल्ट दे रहा है, नक्षत्र के कितने रिजल्ट और दे रहा है, फिर वो